A small glance at whole numbers, the collection of zero and all counting numbers starting from zero till infinity. कलेक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, यानी कि जीरो से लेके हम जहाँ तक काउंट कर ले वहाँ तक हमारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें अभी पढ़नी है और रेशनल नंबर में इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स के बाद हमें इंटीजर्स भी पढ़ना है, तो इसको हम एक ही टॉपिक से ख़त्म कर लेते हैं एक ही बार में। ये नंबर लाइन है, ये पढ़ी होगी आप लोगों ने। दिस इज 5, यहाँ 6, यहाँ -1, -2, -3, -4, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है और ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं तो ये हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया। और जब हम 1 से शुरू करके काउंट करते हैं तो ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं, मैंने ये भी अब बताया। तो ये नेचुरल नंबर्स 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं और होल नंबर्स 0 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। और जब हम नेगेटिव नंबर्स ले आते हैं, जैसे कि -1 ले आते हैं, -17 हो गया, -19 है, इन नंबर्स को भी जब हम साथ में काउंट करते हैं, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जब हम काउंट करना शुरू करते हैं तो वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। इस पूरे कंसेप्ट में हमें यही पढ़ना था, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स में सब में बस यही था, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेचुरल और होल नंबर्स के प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, ये 3 प्रॉपर्टीज दी हैं हमें जो हमें पढ़नी है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें पता है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में होती है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में नहीं होती। उसके बाद है इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में होती है बस, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बस इन दोनों केसेस में ही होती है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के लिए। अब ये कैसे होता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हमने कोई भी 2 होल नंबर लिए ए और बी, ये होल नंबर और नेचुरल नंबर हम इसमें कुछ भी ले रहे हैं, हम बेसिकली होल नंबर लेके चल रहे हैं क्योंकि होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, इस बीच में नेचुरल नंबर्स भी हमारे, तो हम सिर्फ होल नंबर को कंसीडर करके चल रहे हैं। ए और बी हमारे 2 होल नंबर्स हैं। अब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर ए प्लस बी करूँ मैं एडिशन के केस में, तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा होल नंबर ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 और 5 लिया, तो 3 + 5 करूँगी तो 8 आएगा, ये होल नंबर है। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होना चाहिए, 3 × 5 करूँगी 15 आया, ये भी होल नंबर है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में देखूँ मैं 3 - 5 करूँ तो -2 आता है और ये होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर है। अगर डिवीजन में करूँ तो डिवीजन में भी 3/5 हो जाता है, जो कि होल नंबर नहीं होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। यानी कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन के केस में होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ, इसमें हम 3 इंटीजर्स लेते हैं, ए, बी और सी, इसमें 3 इंटीजर्स लेंगे, 3 होल नंबर्स लेंगे, ए, बी एंड सी। अब इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन से मतलब ये है कि अगर मैं ए + बी को पहले प्लस करूं, बाद में सी ऐड करूं, तो मेरा आंसर इसके बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए की जगह 3 ले लेते हैं, बी की जगह 4 और सी की जगह 5 लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 + 5 दैट इज 12। और अगर इस वाले तरीके से करें 3 + 4 + 5, यानी कि पहले इन्हें प्लस करना है, यानी कि 9 + 3, तो ये भी 12। तो ये 12 और ये 12 दोनों इक्वल है, यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के केस में अप्लाई हो रही है। सेम हमें मल्टीप्लिकेशन में भी यही इसका मतलब होता है कि 2 नंबर पहले मल्टीप्लाइड करते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो आंसर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 12 × 5 होगा, यानी कि 60, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 × 20 होगा, यानी कि 60। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप इसे सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में वैल्यू चेंज हो जाती है। देखते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे होगा। 3 - 4 और -5, ठीक है। इसको अगर जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 आएगा, फिर यहाँ से ये -5 आएगा, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6। उसके बाद अगर RHS वाले केस में इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 माइनस यहाँ पे -1, यानी कि 3 + 1 दैट इज 4, 4 इज नॉट इक्वल टू -6, तो ये सब्ट्रैक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली ये डिवीजन के केस में भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर में ऐड करना, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना, उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ 4 and 5, अगर मैं 4 + 5 करूँ इन द केस ऑफ एडिशन मेरा आंसर 9 होगा। अगर मैं 5 + 4 करूँ तो भी मेरा आंसर 9 होगा, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं हुई, इसका ऑर्डर चेंज हुआ। अगर मैं 4 × 5 करती हूँ तो मेरा 20 आंसर होगा। 5 × 4 करती हूँ तो भी मेरा 20 आंसर होगा। यहाँ पे भी सेम आंसर, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। पर अगर सब्ट्रैक्शन में देखें तो 4 - 5 -1 होता है और 5 - 4 1 होता है, ये दोनों इक्वल नहीं है। डिवीजन के केस में 4 / 5 हो जाएगा हमारा 4/5 और 5 / 4 हो जाएगा हमारा 5/4, दैट इज नॉट इक्वल। तो यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई हो रही है, सब्ट्रैक्शन के केस में, डिवीजन के केस में सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, अब इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर्स मैंने बताया था सारे नंबर्स, ऑल द पॉजिटिव होल नंबर्स, जो भी पॉजिटिव होल नंबर्स थे यानी कि 0 के बाद वाले सारे नंबर्स, ऑल द नेगेटिव होल नंबर्स, 0 के पहले वाले सारे नंबर्स और 0 साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, इन्हें हम जेड से शो करते हैं और आई से भी शो करते हैं। तो इसमें भी जो इसकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, ये प्रॉपर्टीज है इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। इसका बस एक केस होल नंबर से अलग होता है, इसकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन को भी सेटिस्फाई करती है। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों प्रॉपर्टी में तो आपको पता है कैसे करना है, सेम क्राइटेरिया जैसे ऊपर किया था। सब्ट्रैक्शन वाला कैसे सेटिस्फाई होता है, मैंने 4 5 का एग्जाम्पल ऊपर लिया था। जब मैंने 4 - 5 किया था तो ये -1 आया था, जो कि होल नंबर नहीं था, लेकिन ये इंटीजर तो है, 4 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है और इनका डिफरेंस भी इंटीजर है, यानी कि ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई हो रही है। बट अगर डिवीजन में देखें तो 4/5 इंटीजर नहीं है, यानी कि ये प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं होती। तो इंटीजर्स की बस एक यही प्रॉपर्टी में एक ये डिफरेंट है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज होल नंबर से मिलती हुई हैं और नेचुरल नंबर से मिलती जुलती है।